लास्ट हम लोगों ने एको के बारे में जाना था। एको एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर साउंड जब जाके किसी सरफेस पर टकराता है और उसका रिफ्लेक्शन ऑब्जर्वर के पास में आफ्टर 0.1 सेकेंड अगर आता है तो उसे मल्टीपल साउंड सुनाई देते हैं। अब अगर ये एकोज बहुत ज्यादा बार सुनाई देने लगे ना, और आप किसी एनक्लोज बिल्डिंग में हो या एनक्लोज रूम में हो, तो साउंड की लाउडनेस एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो जो एकोज होती हैं वो इतनी ज्यादा एक दूसरे में ओवरलैप होती हैं, आपके दिमाग को कंफ्यूज कर देती है और आपको समझ में नहीं आता कि आवाज क्या आ रही है या वो पर्सन क्या कहना चाह रहा है, और एकदम से साउंड की लाउडनेस जीरो हो जाती है। सो द राइज एंड फॉल ऑफ द लाउडनेस ऑफ साउंड ड्यू टू मल्टीपल एकोस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन, एंड रिवर्बरेशन मोस्टली अनडिजायर्ड होता है। अगर आप किसी न्यूली कंस्ट्रक्टेड बड़े हॉल में जाओगे ना, और वहां जाके अगर आप एक कॉर्नर पे खड़े हो जाओ, किसी दूसरे पर्सन को दूसरे कॉर्नर पे खड़े होने के लिए बोलो, आप कुछ भी बोलोगे, कितना भी क्लीन आप बोलोगे, उसको सुनाई नहीं देगा, उसको सिर्फ शोर आएगा उसके कानों तक। ट्राई करके देखना। दैट शुड बी अ न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग। न्यूली कंस्ट्रक्टेड इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खाली होगी। दैट शुड बी अ एम्प्टी हॉल। तो कॉन्फ्रेंस हॉल्स में ऐसा होता है। होता क्या है, जब कोई परफॉर्मर कहीं खड़ा होकर परफॉर्म, जैसे एक गिटारिस्ट है, ये परफॉर्मर परफॉर्म कर रहा है, तो इससे ना बहुत सारे साउंड्स की वेव निकल रही है। साउंड एक्चुअल में किसी भी सोर्स से 360 डिग्री तक प्रोड्यूस होता है, मतलब उसके चारों तरफ निकलता है। तो एक साउंड की वेव गई, इस वाली दीवार पे टकराई, ऊपर गई, छत पे टकराई, छत से जाके फिर पीछे वाली दीवार पे टकराई और इस ऑब्जर्वर के पास में आ गई। ऐसे साउंड की जितनी वेव्स थी वो अलग अलग जगहों से टकरा के ऑब्जर्वर के पास पहुंच रही हैं, तो उसे मल्टीपल एकोस सुनाई दे रही हैं। और इस मल्टीपल एकोस की वजह से ये सारा का सारा साउंड जो होगा ये डिस्टॉर्टेड भी हो जाएगा और इसकी लाउडनेस भी अनइंटेंशनली लेवल पे बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से समझ में नहीं आता कि वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, सो रिवर्बरेशन मोस्टली अनडिजायर्ड होता है। रिवर्बरेशन को कम करने के लिए हम लोग थिएटर, जब आप लोग जाते हो तो आपने ऑब्जर्व करा होगा कि थिएटर के अंदर कारपेट बिछाई जाती है, उसके वॉल्स पे कर्टन लगाए जाते हैं, उसके ऊपर सरफेस जो होती है वहां पे साउंड अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज करा जाता है। ठीक है, सो रिवर्बरेशन को कम करने के लिए ये सारे मेजर्स काम में लिए जाते हैं। तो ऐसा नहीं है हर चीज में बुराई होती है, कुछ चीजों में अच्छाई भी होती है। तो रिवर्बरेशन की जितनी बुराई बताई ना मैंने आपको, वो ही सब कुछ नहीं है। रिवर्बरेशन के कुछ यूजेस भी हैं जो हम लोग डे टू डे लाइफ में करते हैं, और इसकी वजह से हमारी डे टू डे लाइफ कंपैरेटिवली बहुत इजी बन जाती है। जिसमें से सबसे पहली चीज है ये मेगाफोन्स। मेगाफोन्स वो होते हैं ना, हाथ में एक मेगाफोन पकड़ के बोलते हैं ऐसे, जल्दी वहां से हटो, बोलते हैं ना। ठीक है, सो मेगाफोन क्या करता है, बोले गए साउंड को एक ही डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देता है। ठीक है, जो भी आप बोलोगे उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्ट कर देगा। मेगाफोन जैसा इंडियन इंस्ट्रूमेंट भी है, शहनाई। ठीक है, एक ट्रम्पेट होता है। तो ये सबके आगे आप देखोगे तो ऐसे फोन्स लगे, तो इनके अंदर कुछ ऐसा होता है कि सोर्स से जब साउंड निकलता है तो उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं, और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन उस साउंड को एक ही डायरेक्शन में पुश करवा देते हैं, तो साउंड की ओवरऑल लाउडनेस बढ़ जाती है। अब मेगाफोन का यूज मैं कब करूंगा, जब मुझे लाउड साउंड प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ेगी। और अभी अभी मैंने मेगाफोन बना के बता दिया आप लोगों को, मैंने लाउड बोला नहीं था, मैंने सिर्फ यहां पे मेरे हाथों को रखा हुआ है, जिसकी वजह से साउंड क्या हो रहा है, लाउड हो रहा है। थोड़ा सा लाउड मैं कर भी रहा हूँ, चीटिंग कर रहा हूँ, बट द मोरल ऑफ द स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो होता क्या है, ये जो शेप होता है ना फनल टाइप का, ये सारे साउंड को एक ही डायरेक्शन में पुश करता है, जितने भी उसके रिफ्लेक्शंस बनेंगे, जिससे साउंड की लाउडनेस बढ़ जाती है। तो ऐसा ही सेम शहनाई में होता है, ऐसा ही सेम ट्रम्पेट्स में होता है। सो साउंड हर डायरेक्शन में फैलने की बजाय सिर्फ एक डायरेक्शन में कंसंट्रेट होता है। आसान सी बात है। ये तो थोड़ा बेसिक सा यूज था, इसका थोड़ा अच्छा सा यूज समझो, स्टेथोस्कोप। तो स्टेथोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि डॉक्टर्स को हेल्प करवाता है किसी पेशेंट की हार्ट रेट और ब्रीदिंग रेट को मेजर करवाने के लिए। आसान सी बात है। अब सिंपल सा प्रिंसिपल है इसका कि ये इस जगह से मतलब चेस्ट पीस से साउंड लेता है फ्रॉम पेशेंट, और इस साउंड को कहां तक पहुंचा देता है, डॉक्टर्स के ईयर्स तक। क्या इतना सफिशिएंट होगा? नहीं होगा, क्योंकि
जब आप ब्रीथ कर रहे हो या फिर जब मैं ब्रीथ कर रहा हूं तो मेरा जो ब्रीथिंग का साउंड है जो बैक से मेरी उठाया जाएगा कि लंग्स में मेरे कैसे साउंड जा रहा है वो उतना लाउड नहीं होगा। तो जरूरत होती है कि साउंड को क्या कर दिया जाए, लाउड कर दिया जाए। तो लाउड करने के लिए यहाँ पे जो ट्यूब लगाई जाती है इस ट्यूब के अंदर मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं और ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन क्या प्रोड्यूस करवाते हैं, रिवर्बरेशन। और रिवर्बरेशन की वजह से मैंने क्या बोला था कि साउंड की लाउडनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो डॉक्टर्स को अपने ईयर पीस के अंदर लाउडर साउंड सुनाई देता है। Why human have evolved that much? ह्यूमन इतना ज्यादा क्यों इन्वॉल्व हुए हैं? क्योंकि हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को ही अपॉर्चुनिटीज बना लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था जब बड़े बड़े हॉल्स में साउंड किसी सोर्स से निकलता है तो उसके मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से रिवर्बरेशन पैदा हो जाता है। तो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अब वहां पे लाउडनेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एकदम से वो लाउडनेस का लेवल बहुत लो हो जाता है जिसकी वजह से साउंड इनऑडिबल हो जाता है। सो दैट वाज अ प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला गया कि इन बड़े बड़े थिएटर्स की जो रूफ्स हैं इनको आर्च के शेप में बना दिया गया। अब आर्च के शेप में बनाने से क्या फायदा हुआ कि जो रिफ्लेक्शंस होने लगे ना, इस रिफ्लेक्शंस ऑफ साउंड ये एक जगह नहीं होते। साउंड यहां से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अलग जगह रिफ्लेक्ट होगा, यहां से जो प्रोड्यूस हो रहा साउंड वो अलग जगह रिफ्लेक्ट होगा। तो ये सारे रिफ्लेक्शन सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होंगे, ये सारे रिफ्लेक्शंस अलग अलग पॉइंट्स पे होने लगे जिसकी हेल्प से थिएटर के अंदर हर उस प्लेस तक साउंड पहुंचने लगा जहां पे साउंड नॉर्मली नहीं पहुंच पाता था। So the roofs of the theaters are made in the form of arches by which the sound can reach in all the parts of the theater. So ये भी reverberation की ही एक application है कि हम लोग reflections को ही भेज रहे हैं। साउंड जाता है, छत से टकराता है और थर्ड रो तक पहुंच रहा है, साउंड जाता है, छत से टकराता है और सेवंथ रो तक पहुंच रहा है। अब वो थर्ड और सेवंथ रो तक क्यों पहुंच पा रहा है? ड्यू टू दिस आर्च। अगर आर्च नहीं होती तो सारा का सारा साउंड जाता, 10 बार टकराता और थर्ड रो तक ही पहुंचता तो वो लाउडनेस बढ़ा देता। और आर्च बनाने की हेल्प से वो हर रो तक साउंड पहुंच रहा है। ये डायग्राम से आप देख भी सकते हो। ठीक है, सो